वैसे तो राष्ट्रकवि दिनकर जी का सभी रचनाएं बहुत ही प्यारी है, लेकिन उन सब में मुझे सबसे प्यारा दो लाइन लगता है। वो है, क्षमा सुशोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सर। बहुत ही गहरे और बहुत ही रिलेटेबल लाइन है ये। वैसे तो ये दो लाइन है, लेकिन ये दो लाइन समाज के अनेकों पहलुओं को दर्शाते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे जीवन में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आएंगे बड़बोले टाइप के, आपसे उलझेंगे और बाद में कहेंगे चाहो हम तुम्हें क्षमा करें, जबकि उनके पास ये क्षमता ही नहीं है वो आपका कुछ बिगाड़ पाए। फिर भी वो कहते हैं। इसी पे लाइन है कि क्षमा सुशोभित उस भुजंग को जिसके पास करा, यानी कि क्षमा उस भुजंग, भुजंग यानी सांप, को शोभा देती है जिसके पास गरल यानी कि जहर। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल, उसको नहीं जो दांत के बिना विष के बिना हो। यदि कोई जहर वाला सर्प आपको कहे कि जाओ मैं तुम्हें नहीं काटता, तो शोभा देता। यदि जिसके पास विष वाले दांत ना हो या जिसके पास विष ना हो, वो यदि कहे कि नहीं काटता जाओ, तुम काट के ही क्या बिगाड़ो, तुम यदि काट भी लिए तो क्या बिगड़ेगा। बड़ी ही डीप लाइन है और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि क्षमा सुशोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सर। यदि मैं आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता और मैं आपको कहूं कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्या मतलब है इसका? मतलब तो तब बनता कि जब मैं आपका कुछ बिगाड़ पाता और मैं आपको कुछ नहीं बिगाड़ा या मैं आपको कुछ नहीं क्षमा कर दूं, तब मतलब बनता है। पिछले कुछ दिनों में एक प्राणी हमसे फेसबुक पे उलझ गए। मुझे पता है कि उनसे कुछ नहीं उखड़ने वाला। लगातार वो कह रहे हैं कि बात को आगे बढ़ाना है या यहीं पे रोकना है। हमने कहा बढ़ा लो आगे, क्योंकि मेरे ट्वीट या मेरे वीडियोस को तुम किसी स्टेट के सीएम या वहां की प्रशासन को टैग करके धमका रहे हो, नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जो समंदर में उतरते हैं ना, उन्हें बेसिक तैराकी तो जरूर ही आती होगी ना, बहुत अच्छे स्विमर, बट बेसिक तो आती होगी ना, बेसिक तो आता होगा। तो आपका इस पे क्या विचार है, आप जरूर बताइए। जय भवानी।